हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बना रहे हैं साड़ी से फ्लोर लेंथ गाउन, या आप इसे एक फ्लोर लेंथ कुर्ती भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो साड़ी मैंने ली है, ये देखिए, ये ऑल ओवर प्रिंट है ये साड़ी पर, और ऊपर और नीचे इस तरह से ये बॉर्डर दिया हुआ है, और साथ में जो ये पल्लू है ये कंट्रास्ट कलर में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पल्लू का यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए मैंने कुछ और सोच रखा है। तो यहाँ फ़िलहाल हमें सबसे पहले जो ये पल्लू है ये काट के हम अलग कर देंगे, और जो हमारी ये ऑल ओवर साड़ी है प्रिंट की, इसका हम सूट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये पल्लू काट के अलग कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने जो हमारा पल्लू वाला पार्ट था ये इस तरह से यहाँ से कट करके अलग कर दिया है। तो इसका अभी कोई काम नहीं है, हम इसे हटा देते हैं। इसका पल्लू वाले पार्ट का भी कैसे हम यूज़ करेंगे इसकी वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखिए, यहाँ पर अब जो हमारे पास है लाइनिंग। तो लाइनिंग के लिए मैं यहाँ पर जो मेरी साड़ी का पेटीकोट है, मैं बॉटम पार्ट में ये यूज़ करने वाली हूँ। और जो फ्रंट जो हमारा चोली वाला पार्ट होगा उसके लिए मेरे पास, मैंने ब्लाउज़ बनाया था, उसकी ये थोड़ी सी लाइनिंग बची थी। तो मैं अभी आपको इसका पूरा नाप भी बताऊंगी। तो इस तरह से मैं ये दो तरह की लाइनिंग यूज़ कर रही हूँ। टॉप पार्ट के लिए ये लाइनिंग वाला कपड़ा, और जो बॉटम पार्ट है उसमें हम ये अपना पेटीकोट यूज़ करेंगे ताकि ये वेस्ट ना जाए। अगर आप पेटीकोट यूज़ नहीं कर रहे हैं, पूरी लाइनिंग ही यूज़ करना चाहते हैं, तो कम से कम 3.25 मीटर आपको लाइनिंग लगेगी। मैंने दोनों चीज़ क्लियर कर दी है। अगर आप पेटीकोट यूज़ कर रहे हैं तो पेटीकोट के साथ आपको ये यहाँ पे मैंने ये 22 इंच लंबा मेरा ये कपड़ा है लाइनिंग का, जो टॉप पार्ट में हम यूज़ करेंगे, यानी कि आधे मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, और साथ में ये पेटीकोट। अब मैं आपको इसका पूरा नाप दिखा देती हूँ सूट का। तो देखिए, जो हमारा टोटल फुल लेंथ बनेगी, जो हम गाउन बना रहे हैं उसकी जो फुल लेंथ होगी वो टोटल होगी 44 या 45 इंच। आप जितना रखना चाहें उसके हिसाब से कैलकुलेशन करिएगा। मैं यहाँ पे 44 इंच लेंथ रख रही हूँ टोटल। तो यहाँ पे जो हमारा टॉप पार्ट रहेगा वो 14 इंच का तैयार आएगा, और जो बॉटम पार्ट नीचे स्कर्ट एरिया होगा वो 30 इंच का तैयार आएगा। तो इस तरह से टोटल हमारा ये 44 इंच हो जाएगा। तो ये टोटल हमारा 44 इंच लेंथ तैयार होगी। तो इसके अलावा यहाँ पे देखिए, आप 14 में मैंने +1 किया है ताकि जो हमारी ऊपर नीचे स्टिचिंग जाएगी उसके लिए, और इसी तरह से हमने 1 इंच यहाँ पर प्लस किया है। जब हम ये कटिंग करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारी जो चेस्ट है वो 36 इंच है। तो इसमें हम ये हमारा जो नाप है ये हमने चेस्ट के अराउंड अपना इंची टेप रख के लिया है। तो ये इस तरह से जब नाप आप ले लें तो उसमें 3 इंच की लूजनेस हम डालते हैं। तो ये टोटल हमारा 39 इंच तैयार होगा हमारा चेस्ट पार्ट। और इसी तरह से जो हमारा वेस्ट है वो हमारी 32 इंच है, तो उसमें हमने 2 इंच की लूजनेस दी है, तो ये हमारा 34 तैयार होगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपको यही दो नाप चाहिए, और एक आपको ये टोटल फुल लेंथ चाहिए। तो अब हम पहले अपनी लाइनिंग कट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना टॉप पार्ट तैयार कर रहे हैं। टॉप पार्ट हमारे पास जो लाइनिंग है वो यहाँ पर, ये देखिए, ये लगभग 22 इंच 23 इंच का कपड़ा है, ये देखिए लगभग। और इसकी जो लंबाई है वो ये है, और जो चौड़ाई है वो ये है। तो यहाँ पे मेरे पास ये बचा हुआ कपड़ा है, तो इसलिए मैं इसमें इस तरह से फ़ोल्ड करके अपनी टॉप पार्ट निकालूंगी। जो इसकी देखिए, हम जो टॉप पार्ट रखने वाले हैं उसकी जो हमें लेंथ रखनी है वो 14 इंच तैयार चाहिए। तो यहाँ पे ये 15.5 के आसपास है, तो आधा इंच ऊपर नीचे सिलाई के बाद ये हमें 14 इंच तैयार मिल जाएगा। तो इस तरह से देखिए, ये डबल है, तो इसको मैंने इस तरह से पलट दिया। ये देखिए, ये इस तरह से था कपड़ा, तो मैंने इसको इस तरह से ये फ़ोल्ड कर दिया। तो अब ये 4 फोल्ड्स में हो गया है। ये फोल्डेड पार्ट मेरी तरफ है। तो ये देखिए, इस तरह से रखने के बाद सबसे पहले हम इसमें जैसे मैंने आपको बताया, लंबाई हमें तैयार 14 इंच चाहिए, ये 15.5 है। तो आधा इंच नीचे और आधा इंच ऊपर इस तरह से निकालने के बाद ये हमें 14 इंच तैयार मिलेगा। ये देखिए। तो अब हम सबसे पहले अपना तीरा निशान लगाएंगे। तो तीरा यहाँ पर मैं 6 इंच रख रही हूँ, क्योंकि मुझे नेक जो है बहुत ज़्यादा डीप नहीं रखना है, तो मैं 6 इंच रख रही हूँ। और इसमें हम मुड्ढा लेंगे 7 इंच,
यानी आर्म होल अपना ये हमने 7 इंच लिया इस तरह से। यहाँ पर हम अपने चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जो चेस्ट था हमारा, ये हमारा तैयार है 39, यानी कि 9 पॉइंट, इसका जो चौथा भाग होगा वो होगा 9.75। तो चेस्ट का पार्ट हम लगाएंगे 9.75। ये हमने निशान लगा दिया और इस निशान को यहाँ तक हम बड़ा कर देंगे। अब हमें अपना वेस्ट वाला पार्ट लगाना है। वेस्ट हमारी तैयार है 34, तो उसका 1/4 पार्ट हुआ 8.5। तो हमने ये 8.5 पर इस तरह से निशान लगा दिया और इन दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। और यहाँ से लगभग 1.5 से 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई मार्जिन। यहाँ पे मेरे पास 2 इंच है कपड़ा, तो मैं 2 इंच ले रही हूँ। आपको इस तरह से। अब हमें अपना मुड्ढा तैयार करना है। तो यहाँ पर हम 1 इंच अंदर लेंगे इस तरह से और इसे इस तरह से तिरछा मिला देंगे। ये हमारा फ्रंट वाला आर्म होल होगा। तो यहाँ से हमें ये 1.25 इंच इस तरह से एक निशान लेंगे और इसका जो हमने ये निशान लगाया है इसका हम हाफ करेंगे, यानी कि 3.5 इस तरह से। और ये देखिए यहाँ से हम इसे गोलाई देंगे और इसे इस तरह से मिला देंगे। और अब हमें अपना बैक वाला पार्ट तैयार करना है। तो जो ये वाला निशान था हमारा, ये बैक वाला निशान है। तो यहाँ से हमें ये देखिए इस तरह से हमने ये 1.5 इंच पे मार्क लिया। इस वाले निशान से हमें 1.5 इंच मार्क लेना है इस तरह से। और अब हम इसे हल्का सा बहुत शेप देंगे और इस तरह से इसमें मिला देंगे। तो यहाँ पे मैंने आगे और पीछे दोनों मुड्ढे अपने तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम अपना नेक अभी कट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ निशान दे देते हैं। तो ये मैं 2.5 इंच चौड़ाई रख रही हूँ नेक की और यहाँ से हमें आधा इंच मुड्ढा अपना डाउन करना है। तो इस तरह से करके और यहाँ से हम इसे इस तरह से डाउन कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ से अपना कटिंग कर रहे हैं। पहले हम बैक वाला आर्म होल कट करेंगे। और उसके बाद जो हमने ये सिलाई मार्जिन दिया है यहाँ से इसे कट कर देंगे। यहाँ पे जो हमने ये फिटिंग का निशान डाला है यहाँ पे हम इस तरह से कट देंगे। इसी तरह से जो हमने ये वेस्ट पे दिया है हम यहाँ पर भी कट देंगे। और जो हमने ये शोल्डर पे निशान दिया है हम इसे नेक का निशान यहाँ पे भी मार्जिन ले लेंगे। तो अब हम इसमें से जो हमारा बैक पार्ट है वो अलग करने वाले हैं। तो ये देखिए ये बैक पार्ट मैंने अलग कर दिया। अब हमारा जो ये फ्रंट पार्ट है यहाँ से अब हमें इसमें मुड्ढे की गोलाई देनी है। तो ये देखिए ये इस तरह से हम इसे और इस तरह से हमारा ये आगे और पीछे दोनों की चोली कट चुकी है। अब हमने जो ये पेटीकोट लिया था अपना, तो ये देखिए जो इस पेटीकोट की पूरी लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें हमें करना क्या होगा कि जितना हमें टॉप पार्ट के बाद कितना हमें बॉटम चाहिए था, देखिए टॉप पार्ट हमने 14 इंच निकाल लिया। अब हमें बॉटम पार्ट 30 इंच तैयार चाहिए। तो जो 30 इंच है ये मेन फैब्रिक का है। तो जितना आपका मेन फैब्रिक की लेंथ रखनी हो, आप जितनी भी रख रहे हो, 30 रख रहे हो, 35 रख रहे हो, जितनी भी आप लेंथ नीचे बॉटम पार्ट की रख रहे हैं उसमें से आपको 3 इंच माइनस कर देना है लाइनिंग वाले पार्ट के लिए। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि 30 इंच मुझे मेन फैब्रिक के लिए चाहिए, तो मुझे 27 इंच के करीब बॉटम पार्ट
लाइनिंग का चाहिए। तो यहाँ पर मुझे नीचे बिल्कुल मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल तैयार है, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल मार्जिन नहीं ले रही हूँ। अगर आप लाइनिंग पे बना रहे हैं तो आपको 1 इंच आपको मार्जिन का लेना पड़ेगा, आधा इंच नीचे फोल्डिंग का और आधा इंच ऊपर सिलाई का। तो देखिए मुझे जो 27 इंच तैयार चाहिए, तो मैंने इस तरह से ये देखिए 27.5 पे निशान लगा लिया है, क्योंकि आधा इंच ऊपर हमारा सिलाई में जाएगा। तो आधा इंच इस तरह से देने के बाद ये 27.5 हो गया, और यहाँ से अब मैं इसे बिल्कुल बराबर करके कट करके हटा दूँगी। तो देखिए इस तरह से हमारा ये पूरा घेरदार इसका जो बॉटम पार्ट है वो तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से आप भी अपनी साड़ी और पेटीकोट को बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो अब आइए अब अपना मेन फैब्रिक कट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी बाकी की बची हुई साड़ी थी, इसे मैंने पल्लू जो हमने निकाला था वो उस साइड से निकाला था, जो हमारा स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है जहाँ से हम फॉल लगाते हैं, तो ये एरिया मैंने यहाँ पर फोल्ड करके रखा हुआ है। तो ये देखिए ये इस तरह से मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है और फोल्डेड हिस्सा मेरे साइड में है। तो यहाँ पर जो मैंने घेर रखा है वो ये देखिए वो लगभग 44 इंच के आसपास रखा है, लगभग 1.25 मीटर यानी 2.5 मीटर का हमारा ये टोटल सर्कल में घेर तैयार होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फॉल वाला एरिया है, तो ये मैं बॉटम में रखने वाली हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें नीचे से इसमें फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जैसा कि साड़ी में एक हल्की होती है, तो ये फॉल लगने से इसमें थोड़ा सा भारीपन आ जाएगा और हमें नीचे फोल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से मैं नीचे बिल्कुल भी मार्जिन नहीं ले रही हूँ। तो 30 इंच जो हमें अपना बॉटम पार्ट रखना था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये देखिए 30.5 इंच पर इस तरह से ये निशान ले लिया है। ये देखिए, तो ये मैंने ये 3.5 इंच पे इस तरह से यहाँ से पूरा यहाँ तक का निशान ले लिया है। तो ये हमारा जो घेर है वो 2.5 मीटर का तैयार होगा। आप चाहें तो पूरी साड़ी में जितना चाहें उतना घेर रख सकते हैं, क्योंकि साड़ी हमारी पूरी 5 से 5.5 मीटर की होती है। इसमें से हमने आधा पौना मीटर का जो पल्लू निकाल दिया, तो उसके बाद हमारे पास ये लगभग 4-4.25 मीटर की साड़ी बची है। तो मैं 2.5 मीटर ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो बची हुई साड़ी है उसका मुझे रीयूज़ करना है, कुछ और बनाना है। तो आप चाहें तो ये 2.5 मीटर की जगह 3 से 3.5 मीटर भी रख सकते हैं। अब हमने जो ये निशान लगाया है, तो ये हम बॉटम पार्ट के लिए ये निशान पर कट करके ये पीस अलग कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इस तरह से जो एक्स्ट्रा पार्ट था ऊपर का, ये कट करके हटा दिया है, और ये हमारा बॉटम पार्ट रेडी हो गया है। अब जो हमारा ये वाला पार्ट बचा है, ये हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें से हम अपना चोली वाला पार्ट निकालेंगे। तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसमें हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग देने वाले हैं। तो ये देखिए जो हमारा ये बचा हुआ पार्ट है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो बॉटम पार्ट निकाला, उसके बाद जो हमारा ये ऊपर का हिस्सा बचा था, तो यहाँ पर ये मैंने इस तरह से ये डबल करके रखा हुआ है, और इसमें मैं अपना टॉप पार्ट निकालूंगी, और वो भी आगे का। तो देखिए जो ये वाला पार्ट है, इससे मैं डिज़ाइन दूंगी। ये हमारी आगे पट्टी पर आएगा, और जो हमारा आर्म होल आएगा वो इस साइड आएगा। तो इस तरह से जो हमारे ये आपको दिख रहा होगा ये पट्टी सी है, तो ये मैं एक्स्ट्रा लेके चल रही हूँ, ताकि इस पर हम जब सिलाई चलाएं तो ये आपस में ज्वाइंट हो सके। तो इसे आप एक्स्ट्रा रखें, और इस तरह से ये देखिए ये मैंने इसके पीछे रखा है। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने सिलाई का मार्जिन इस तरह से छोड़ दिया है, और अपना जो चोली हमने कट की थी अस्तर की, वो यहाँ पे इस तरह से मैंने सेट कर दी। ये देखिए, और इस तरह से अब हम ये अपना पार्ट कट करके निकाल लेंगे। हमेशा मेन फैब्रिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कट करें, कभी कभी सिलाई के टाइम पर कम ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से देखिए आधा इंच का मैंने मार्जिन लेके इसको कट किया है, और इसी तरह से बॉटम पार्ट में करेंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट कट गया है, इसे हटा देते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमने अभी फ्रंट पार्ट काटने के बाद ये देखिए ये थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, तो ये मैं कट करके अलग कर रही हूँ, और इस पार्ट से हम अपनी स्लीव्स बनाएंगे। तो ये देखिए ये काफ़ी है, ये डबल है, और इसे हम ये देखिए अलग रख देते हैं। अभी इसे हम 4 पार्ट्स करके इस तरह से, और ये हमारी आराम से इसमें स्लीव्स निकल आएगी। तो अब हमें अपना बैक पार्ट निकालना है। तो बैक पार्ट के लिए ये देखिए मैं इस तरह से इसे डबल फोल्ड कर रही हूँ।
तो ये जो बची हुई साड़ी है उसे मैंने ये देखिए डबल फोल्ड कर लिया है। और अगर आपके में साड़ी में इस तरह से प्रिंट है तो ध्यान रखें कि आप ऊपर रखना चाहते हैं या नीचे। जैसे मैंने बॉटम पार्ट है उसमें मैंने इस तरह से ऊपर रखा है, तो मैं चोली में भी ये ऊपर की तरफ रख रही हूँ। और इस तरह से डबल करने के बाद ये जो हमने बैक पार्ट कट किया था इसके ऊपर रख दिया है, और जो ऊपर का बॉर्डर था वो मैंने कट करके हटा दिया है। तो ये देखिए ये इस तरह से। और अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए कट कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमारा बैक पार्ट करके तैयार है। अब जो हमने ये टॉप पार्ट का जो हमने फ्रंट एरिया निकाला था उसको निकालने के बाद ये पट्टी जो बची थी हमारी, तो इसे हमने ये देखिए डबल फोल्ड किया। और डबल करने के बाद इसे हम 4 फोल्ड्स कर रहे हैं अपनी स्लीव निकालने के लिए। तो जितना हमें इसकी चौड़ाई चाहिए, ये देखिए हमें 10 के नियर अबाउट चाहिए, तो हम उतना ही फोल्ड करेंगे। ये देखिए, और इस तरह से एक्स्ट्रा हटा देंगे। तो ये देखिए ये 4 फोल्ड्स में है कपड़ा। अब हमें इसमें अपना आर्म होल कट करना है। तो देखिए ये 4 फोल्ड्स में मैंने कपड़ा रख लिया है, और जो इसकी लेंथ हम स्लीव्स की रख रहे हैं वो पूरी रख दे रहे हैं जितनी है हमारे पास। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है या आप बाकी साड़ी में से निकालना चाहें तो आप फुल स्लीव्स भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये 12.5 है, तैयार ये 12 के आसपास आ जाएगी, क्योंकि नीचे जो है मैं अलग से पट्टी इसमें फोल्ड करके लगाने वाली हूँ ताकि हमें ये पूरा बॉर्डर मिल जाए। और ऊपर से अब हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये इस तरह से 1 इंच पे निशान लगाया, और यहाँ पर हम ये 3 इंच पे इस तरह से डाउन निशान लेंगे, और इस निशान को इस तरह से बड़ा कर लेंगे। अब हमने जितना आर्म होल लिया था, हमने आर्म होल लिया था 7 इंच, तो ये देखिए यहाँ पर उससे हमें 1.25 इंच फालतू लेना है, यानी 8.25 इंच। 7 इंच लिया था उसमें हमने 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया, तो ये हो गया 8.25 इंच। और इस निशान को इस निशान से हमें कर्व देख के मिलाना है। तो ये देखिए इस तरह से हम मिला देंगे। और यहाँ से हमें जो सिलाई के लिए मार्जिन चाहिए वो आप 1.5 से 2 इंच जितना रखना चाहें, मैं पूरा रख दे रही हूँ। और नीचे जो हमारा बॉटम पार्ट है वो आपके जो आर्म की जितनी गोलाई हो उसका आधा करना है आपको। जैसे अगर 14 है तो 7 रखिए, और अगर 12 है तो 6 रखिए। मुझे 11 चाहिए तो मैं यहाँ 5.5 इंच रख रही हूँ। और इस तरह से हम इन निशानों को मिला देंगे इस तरह से, और थोड़ा सा हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन लेंगे। तो देखिए पहले हमें ये कट करके हटाना है, और उसके बाद जो हमने ये निशान लगाया है हम इसे कट करेंगे। यहाँ पर हम कट का निशान देंगे मिडिल में, और उसके बाद इस पार्ट को इस तरह से खोलेंगे, यानी कि 2 पार्ट हो गए अब ये। और जो हमारा आगे वाला पार्ट होता है उसमें हमें इस तरह से, ये देखिए 1.25 इंच के करीब इस तरह से गहराई देनी होती है। तो जो हमारा सेंटर पार्ट है वहाँ से हम इस तरह से कट कर देंगे। तो ये हमारा बाजू भी तैयार है। यहाँ पर जो हमने ये फिटिंग का निशान दिया है, तो इस तरह से यूं करके और इसमें भी एक हम कट का निशान दे देंगे। तो ये देखिए ये हमारी स्लीव्स बन के तैयार हो गई। ये हमारे दोनों आगे पीछे की चोली का पार्ट तैयार हो गए, और ये हमारा स्कर्ट एरिया। तो देखा आपने कि एक साड़ी और पेटीकोट में हमने ये पूरा डिज़ाइनर सूट निकाल लिया है। और मैं आपको अब ये बचा हुआ कपड़ा दिखाना चाहूँगी। ये देखिए ये हमारी, मैं आपको अंदाज़ बता देती हूँ कितनी साड़ी बची है। जो हमारा पल्लू वाला एरिया था वो बचा है, प्लस ये देखिए
ये इतनी साड़ी पूरी हमारी लगभग 1.5 मीटर के करीब ये हमारी प्लेन वाला फैब्रिक बचा है और 1.25 मीटर के करीब हमारा ये पल्लू वाला पार्ट है। तो लगभग 2-2.25 मीटर कपड़ा हमारे पास बच रहा है। तो इसमें भी हम किसी बच्ची की कोई पूरी डिज़ाइनर ड्रेस तैयार कर सकते हैं और आप चाहें तो इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट को मिला के एक पूरी कुर्ती भी तैयार कर सकते हैं। तो इसका भी कैसे मैं यूज़ करूँगी ज़रूर अगले वीडियो में शेयर करूँगी। तो अभी मैंने ये इस पार्ट में आपको इस कटिंग का तरीका दिखाया कि कैसे आप साड़ी में से डिज़ाइनर फ्लोर लेंथ सूट कट कर सकते हैं। बहुत जल्द इसकी स्टिचिंग भी शेयर करूँगी। तो अगर आप स्टिचिंग देखना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको कटिंग दिखाई है बहुत ही इजी तरीके से, इसी तरह से बहुत ही इजी तरीके से इसे सिलना भी बताऊंगी। बनने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो सिलाई ज़रूर देखें इसकी स्टिचिंग पार्ट, और इसी तरह मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।